ये हमें मिलकर काम करना होगा। वफाक अकेला ये जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता जब तक कि सूबों के साथ मिलकर ज़ाती इख्तिलाफात को एक तरफ करके और कौमी मफाद को सामने रखकर करेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह वी विल रीच आवर डेस्टिनेशन वन डे सून। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वफाक अकेले जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता, सूबों को मिलकर काम करना होगा, वसी पैमाने पर इस्लाहात करना होंगी। सुर्ख फीताम हमारे पाँव की जंजीर बन चुका है, तरक्की के लिए माइक्रो लेवल पर इस्तेहकाम लाना लाजमी है। अगले माह IMF से $1 खरब मिलेंगे, क्या इससे मुल्क में खुशहाली का इनकलाब आएगा? IMF का एक और प्रोग्राम चाहिए जिसका दौरानिया 3 साल तक हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत, वज़राए आला मरियम नवाज, सरफराज पुख्ती, मुराद अली शाह, अली अमीन गंडापुर समेत वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। आर्मी चीफ ने हुकूमत के मुआशी इक़दाम की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। शहबाज शरीफ ने कहा, कौम के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि हम सब यहाँ हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में इस्तिस्ना मांग लिया। वकील ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दरख्वास्त दायर कर दी। कहा कि सदर के खिलाफ केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। अदालत का नैब को नोटिस, केस की समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी हमले को नाकाम बनाते हुए शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा। सिपाही बहादुर खान और सिपाही इमरान अली की नमाज जनाजा गवादर में अदा। शहदा को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। कोर कमांडर कराची की गवादर में जख्मी सिपाहियों की अयादत। कहा कि पाक फौज के दलेर जवान दुश्मन के सामने सी सप्लाई दीवार हैं। दहशतगर्द कभी भी अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हो सकते। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। 18 मार्च को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्द ऑपरेशन का हदफ थे। पाकिस्तान ने ये कार्रवाई अफगान अवाम और फौज के खिलाफ नहीं की। 16 मार्च के दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान राबता हुआ था। इस हवाले से अफगान हुकाम को एहतजाजी मरासला दिया गया था। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की अडियाला जेल में करने से 4 पसलियाँ टूट गईं। मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। परवेज़ इलाही को सर और आंख पर बाईं जानिब माथे पर चोट आई। साबिक वज़ीर आला का घुटना भी ज़ख्मी हुआ। सीने की दाएं जानिब सूजन है। पिम्स अस्पताल और बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल रायबंड के सीनियर डॉक्टर्स ने चेकअप किया। डॉक्टर्स का परवेज़ इलाही को 2 हफ्ते आराम का मशवरा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि डोनाल्ड लू का कल का बयान गलत है या दुरुस्त, असद मजीद अपना मौक़िफ़ दें। डोनाल्ड लू ने जो बयान दिए उनसे पीछे हट रहे हैं। साइफर की तहकीकात का दोबारा मुतालबा करते हैं। सियासी जमातों के दरवाजे हमेशा मुज़ाकरात के लिए खुले रहते हैं। साबिक चेयरमैन PTI की रिहाई किसी भी मुज़ाकरात से मशरूत नहीं। उम्मीद है कि अदलिया सज़ाओं पर फैसला करेगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि साइफर एक ड्रामा था। साबिक चेयरमैन PTI ने सियासत बचाने के लिए झूठा बयानिया बनाया। सिर्फ डोनाल्ड लू ने नहीं, असद मजीद ने भी दावों को मुस्तरद कर दिया। शहरी रहमान ने कहा, साबित हो गया कि साइफर को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी मकासद का तहफ़्फ़ुज़ किया। सिफारती तहरीर को सियासी और ज़ाती मफादात के लिए तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने का तनाज़ा। गवर्नर के ख़त पर असम्बली ने महकमा कानून से राय मांग ली। सेक्रेटरी असम्बली ने सूबाई वजारत कानून को ख़त लिख दिया। कहा कि क्या आर्टिकल 109 के तहत गवर्नर खुद असम्बली इजलास बुलाने का इख्तियार रखता है। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने असम्बली इजलास को तलब कर रखा है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंतज़ामी इजलास के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट में जज ने दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि क्या नवाज शरीफ अपने नाम से हिदायत दे रहे हैं, क्या अपने दस्तखत से हुक्म जारी कर रहे हैं। बताएं, इस मीटिंग में कैबिनेट का जिक्र कहाँ है। क्या आप किसी भी सरकारी कागज़ से साबित कर सकते हैं ये काबीना इजलास था। दौरान समाअत सरकारी वकील की दरख्वास्त की मुखालफत।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, महंगाई का तूफान है, गरीब आदमी पिस चुका है। बिजली और गैस का सर्कुलर डेट 5 खरब रुपए है। सालाना 400 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। PIA का कर्ज 850 अरब रुपए है। 2700 अरब रुपए के टैक्स क्लेम अदालतों में हैं। 1350 अरब रुपए आ जाएं तो कशकोल तोड़ने की जानिब बढ़ेंगे। आगे बहुत से चैलेंजेस आएंगे। ज़ाती इख्तिलाफ़ात को एक तरफ रख कर मिलकर चलेंगे। पंजाब असम्बली में बजट पर बहस के दौरान शोर शराबा। साबिक चेयरमैन PTI की तस्वीर ऐवान में लाने पर हुकूमती अरकान का एतराज़। ऑपोजिशन ने तस्वीर हटाने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग नून के कुछ अरकान इजलास का बॉयकॉट कर गए। ऑपोजिशन लीडर अहमद भुच्चर ने कहा कि बजट में 600 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए गए। 300 यूनिट मुफ्त बिजली कहीं नजर नहीं आ रही। सेहत कार्ड के लिए 45 अरब रुपए मजाक हैं। टिकटॉक बनाने के बजाय आवाम को रिलीफ दें। खाने पीने की अशिया की कीमतें कम नहीं हुई और ना ही कंट्रोल नजर आ रहा है। जाएं किसी जगह से 1600 रुपए में छोटा गोश्त लाएं। पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस वकार अहमद ने कहा कि आदाद शुमार आते हैं, पर्चे भी होते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने स्पेशल टीमें तश्कील दे दी। चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। कहा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस तमाम अनासर के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। हुंडी हवाला में मुलव्वस अफराद के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने की भी हिदायत कर दी। ऑनलाइन टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर्स खबरदार, होशियार। इस्लामाबाद में ऑनलाइन राइड बुक करके डकैती करने वाला गिरोह सरगर्म। थाना खन्ना के इलाके में ऑनलाइन राइड मंगवाकर डाकुओं ने गाड़ी छीन ली। मज़ाहमत पर फायरिंग करके ड्राइवर को जख्मी भी किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में खुले मैनहोल ने एक और जान ले ली। लांडी शाह लतीफ टाउन में 4 साला बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जा बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चा वालिदा के साथ बाजार से आते हुए खुले मैनहोल में गिर गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची में गटरों के ढक्कन लगाते हैं लेकिन हटा दिए जाते हैं। पुलों के सरिये काट दिए जाते हैं। पाउडर माफिया को कंट्रोल करना पुलिस का काम है। वज़ीर आला समेत पुलिस हुक्काम को नशे अफराद के बारे में बताया है। साबिक चेयरमैन PTI के सिक्योरिटी खदशात के खात्मे तक ऑनलाइन मीटिंग का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट जेल को हिदायत। तहरीरी हुक्मनामा जारी। कल तक अमल दरामद रिपोर्ट तलब। कहा कि मीटिंग के लिए इंटरनेट तक रसाई और मतलूबा स्पीड स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो मुतालिका टेलीकॉम कंपनी को तलब करके बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दिया जाएगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने साबिक चेयरमैन PTI के मुकदमात से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। साबिक चेयरमैन PTI की खुराक पर 6 माह में 35 लाख रुपए से ज़ायद खर्च। 6 माह में 65 शख्सियात ने 976 मुलाकातें की। जेल ज़राए के मुताबिक मजमूई तौर पर 300 से 400 अफराद हर हफ्ते कैदियों से मुलाकातें करते हैं। दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खुले हैं, सिर्फ X क्यों बंद किया गया? वजारत दाखिला और PTA से जवाब तलब। करना बहुत ज़रूरी है ताकि पता चले क्यों बंद किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने PTA, हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से जवाब मांग लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि SIFC बनाने में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कलीदी किरदार है। 8 माह में SIFC की 9 मीटिंग्स हुई, कई ठोस फैसले किए, इन पर अमल दरामद भी हुआ। आर्मी चीफ ने 16 माह की हुकूमत के दौरान भरपूर ताउन किया। निगरान दौर में भी आर्मी चीफ ने कौमी मुफाद में ताउन का मुजाहरा किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ब्रसल्स में न्यूक्लियर एनर्जी समिट में शिरकत। कहा कि न्यूक्लियर से हासिल की गई तवानाई माहौल दोस्त है। तवानाई के मसाइल के हल के लिए पायदार इक़दामात नागुज़ीर हैं। इसहाक़ डार मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं और वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकातें करेंगे। आसिफा भुट्टो के NA 207 नवाब शाह से कागजात नामजदगी मंजूर। निशस्त आसिफ अली जरदारी के सदर मुंतखब होने के बाद खाली हुई थी।
सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। कागजात नामजदगी मुस्तरद या फिर मंजूर होने के खिलाफ अपीलें दायर। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 मार्च को आवेज़ा की जाएगी। सेनेट इंतखाबात के लिए 2 अप्रैल को पोलिंग शेड्यूल। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी ने कहा, अमरीकी कमेटी में कल पीटीआई का बयानिया झूठ साबित हुआ। अंदर से पीटीआई और बाहर से टीटीपी पाकिस्तान पर हमलावर है। असम्बलियां तोड़ने पर साबिक चेयरमैन पीटीआई और उस वक्त के स्पीकर कौमी असम्बली पर गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए। पीटीआई ने मुल्की इदारों पर हमले किए, उन्होंने मईशत को तबाह किया, दहशत गर्दों को आज़ाद किया। अजीम खिलाड़ी शहबाज सीनियर बने हम न्यूज़ के मेहमान। कहा कि 30 साल से हॉकी हुकूमतों की तरजीह नहीं रही। कौमी खेल नौजवानों में भी मकबूल नहीं रहा। चंद इलाकों में अभी भी हॉकी खेली जाती है। कौमी खेल पर पैसा लगाया जाए तो 5 साल में वापस आ सकते हैं। शहबाज सीनियर ने शहला रज़ा को सदर PHF बनाना गैर कानूनी करार दे दिया। कहा कि हॉकी फेडरेशन के सदर को वज़ीर आज़म नामज़द करते हैं।